अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। कैसे हैं अमीन भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? ठीक लग रहा हूँ आपको? आज आप कुछ थके थके से भी लग रहे हैं और देर से भी आए, और कुछ उकताहट सी भी आपके चेहरे पे ऐसा लग रही है कि कुछ बेजारी सी जो है वो आपके अंदर है। तो खैरियत है सब? सारी चीज़ें जमा हो गई हैं, ये अल्लाह का शुक्र है पहुँच गए भाई आप तक। वरना तो अलामान वाला फीस 2-3 दिन पहले शहर इस मुर्दार शहर के साथ जो हुआ वो हमने सबने देखा कि मिलीनियम मॉल के ऊपर कई जाने जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बेहिसी और इस मैनेजमेंट के निज़ाम की खराबी की नज़र हो गई। पता नहीं किसके लाल थे कौन नहीं थे। तो ये कोई पहला वाकया थोड़ी हुआ इस्माइल भाई। ये डंपर से कुचले जाने के वाकयात तो हर 2-3 दिन में होते रहते हैं। नाजमाबाद अंडर बाईपास के पास एक गड्ढा खुदा हुआ है, वहाँ एक नौजवान कुचला गया। लियाकताबाद 10 नंबर के पुल के नीचे जो है अक्सर जो है वो इस तरह के एक्सीडेंट डंपर करते रहते हैं। फिर इसी तरह आप पीछे चले जाएं लियाकताबाद डाक खाने पर जो है वो रात को आप 11 साढ़े 11 बजे जाएं तो एक लंबी लाइन ट्रालरों की है। तो वहाँ तो कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। फिर सोने पे सुहागा आप ये देख लें कि चिंची रक्षे जिन्होंने पूरे ट्रैफिक के निज़ाम को तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है। तो कहाँ कहाँ मैनेज करते रहेंगे चीज़ों को। मतलब मुझे तो इससे मकसद कहाँ कहाँ मैनेज क्या करते रहेंगे मेरे भाई? आप और हम टैक्स देते हैं, सुबह से शाम तक अपना लहू पसीना निकालते हैं इस शहर के अंदर। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। सिर्फ टैक्स नहीं देते, सिर्फ कराची की एक मार्केट जो लियाकताबाद की मार्केट है वो लाहौर से ज़्यादा टैक्स देती है। इस तरह की कई मार्केट्स हैं। सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं, फिर सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हम बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, अब आप मैनेजमेंट देखें कहाँ कहाँ ज़रूरत है। आप गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल या कॉलेज चले जाएं, आपको मैनेजमेंट नज़र नहीं आएगी। गुज़िश्ता दिनों ही आप देखें कि नाज़िमाबाद के सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में एक शख्स जो है वो बच्चियों के पैसे लेकर, जो फीस जमा होती है पैसे लेकर भाग गया। उनको एडमिट कार्ड नहीं मिले एग्ज़ाम के। तो अमीन भाई, आप ये बात थका देने वाली और तुकताड़ वाली बातें ही तो मेरे साथ कर रहे फिर हो। तो फिर कौन संभालेगा इस मुल्क को? फिर कौन आप संभालेगा इस शहर देखें को? मेगा मैनेजमेंट कैसे की जाए। आप इस पे क्या समझते हैं कि चलें आप सब चीज़ें छोड़ें, कराची की ट्रैफिक की मैनेजमेंट किस तरह की जाए। एक बहुत बड़ा मसला तकरीबन कराची के 80% लोगों का मसला ट्रैफिक है कि वो 5 बजे छुट्टी होती है तो घर पे 9 बजे पहुंचते हैं। भाई मैं इसकी बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने बैठा तो हूँ। इस 8 बजे निकला था बुल्टन मार्केट से, आप तक पहुंचने के अंदर मुझे 10:10 हो गए। तो इसको कैसे मैनेज करें? आप कुछ इसके ऊपर अपनी राय दें या कुछ। ये तो एक बड़ा तवील काम है, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं जो सिस्टम को चला रहे हैं ये सोचना उनका काम है। इसी चीज की तो तनख्वाह लेते हैं मेरे भाई वो। नहीं, पाकिस्तान में मशहूर है कि सरकारी दफातर में सब लोग नहीं, अच्छे लोग भी हैं। सरकारी दफातर में काम करने की रिश्वत और काम ना करने की तनख्वाह ली जाती है। तो मैं और आप कब सोचेंगे इस बात को? सर हम कब और तक आप तो सोच सिसकती रहे हुई हैं, जिंदगी गुजारेंगे? हम और आप तो सोच रहे हैं, लेकिन इस शहर की आवाम कब सोचेगी? इस शहर के मकामी बाशिंदे कब सोचेंगे? आप ये देखें कि कमोबेश कराची में लाख चिंची तो होंगे मेरे ख्याल में, पूरे कराची में 1 लाख चिंची होंगे। और मैंने अभी खुद मालूम किया कि एक चिंची वाला स्टाफ पे जो इनकी जो एसोसिएशन बनी है उसको 200 रुपये योमिया देता है। किस पर्पस के? बस वो उनके स्टॉप पे खड़े रहने के पैसे होते हैं, कुछ उनका अपना एक मैनेजमेंट सिस्टम है। अब 200 रुपये से अगर कमोबेश 1 लाख चिंची के पैसे लगाएं तो 2 करोड़ रुपए रोज के जो है वो गैर कानूनी कहीं जा रहे हैं इस शहर से। इसी तरह आप ठिए वालों के पास चले जाएं कि कराची में सबसे बड़ा मसला गैर कानूनी ये और इनक्रोचमेंट का है। हर रोड पे आपको 1 2 3 4 लाइनें ठियों की नजर आएंगी। अमीन भाई, यहाँ मैं आपसे एक इख्तिलाफ करूंगा। उन बेशक ये ठिए भी नहीं होने चाहिए, इनकी कोई प्रॉपर जगह होनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी ठिए वाला खड़ा हुआ जो है ना अपनी बाल बच्चों की रोजी और मुशक्कत कर रहा है। लेकिन ये जो पार्किंग माफिया जो है ना, पार्किंग माफिया जो 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनें, 4-4 लाइनें, और जो रोड के फ्लो को सबसे ज्यादा रोकते हैं, और ये पूरा का पूरा पैसा चंद हरामखोरों के पेट के अंदर जा रहा होता है, जिन्होंने कोई मुशक्कत नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी, रात रात भर जागने हैं,
गलत तरीके के काम करने हैं, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारनी है, दोपहर तक पड़े सोना है और शाम तक उनके कारिंदे छाप को ला करके पैसे जमा आप करा क्या रहे बात होते कर हैं। रहे हैं? वो तो केएमसी की तस्वीर जो है वो केएमसी की जैकेट है और केएमसी के कैप पहने हुए होते हैं। किसी उनके एक पास जगह बता दे पैसे वहां जाते उनके हो। पास पर्चियां केएमसी की प्रिंटेड और होती हैं। सबसे बड़ी बात कि एक तो वो गाड़ी किसी के यानी एक शख्स जो कि रोड पे गाड़ी लेके आया हुआ है और उसका टैक्स पे कर रहा है, ये उसका राइट था कि वो कहीं भी अपनी सहूलत के एतबार से मुनासिब जगह पे फिर भी गाड़ी पार्क कर लेता। ये तो बाकायदा लगवाते हैं और ये पूरे पैसे लेते हैं उस शख्स के जिसका इनके ऊपर कोई हक ही नहीं बनता। तो सर मैं आपसे कह रहा हूँ वो और केएमसी फिर की उसके टी-शर्ट बाद पहने हुए हैं, बदमाशी, केएमसी की ऐसी जैकेट पहने हैं। बदमाशी कि अगर आपने पैसे नहीं दिए, चाहे आपका 2 मिनट का काम हो, तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि आप उसके मकरूज और वो आपको कर्ज देने वाला वो और गाड़ी में एहसान उठा देते हैं आपकी। गाड़ी वाड़ी उठाने की तो अब कहानी नहीं है, वो तो जो इदारा है वो उठाता है, ट्रैफिक पुलिस का। ये लोग तो आपकी गाड़ी तोड़ेंगे भी, आपको मारेंगे भी, आप पिटेंगे भी सर। सर ये तो बाज़ाहिर तो ये केएमसी की जैकेटें पहने होते हैं, तो इसका तो जवाब दे हमें कराची की जो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कौन इससे पूछना पूछेगा? चाहिए। कौन पूछेगा? मैं और आप इस कैसे शहर के पूछेंगे? शहरी हैं, मेरे टैक्स से ये शहर चल रहा है। मेरी और आपकी कोई हैसियत बची है? मैं बता तो रहा हूं, आप 2.25 घंटे हो गए, 2.25 घंटे के अंदर अपना पेट्रोल अलग जलाया, खून अलग जलाया है। अमीन भाई, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना कि अवाम ये करे और ये केएमसी और टीएमसी और ये सारा कुछ, मैं आपको अपने एक दोस्त की वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखें आप, इस बेचारे ने कहाँ कहाँ जाकर के रियासत लोगों से जो मुताल्लिक अफराद हैं उनसे क्या क्या किस किस तरीके से रिक्वेस्टें नहीं की, दरखास्तें नहीं दी, लेकिन नतीजा सिफर का सिफर है। कुछ भी नहीं बज़ाहिर लगता कि यहाँ कुछ होगा। चलें देखते हैं उनकी वीडियो, फिर हम बात करते हैं। तो सब इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपकी केएमसी बिल्डिंग में। आपके ऑफिस के बाहर आप थे नहीं, ऑफिस सही है, आप थे मौजूद ऑफिस में, मगर आपके जो कुलीग्स वगैरह थे, सेक्रेटरी वगैरह थे, उन्होंने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया। क्या मुझसे और सब इस तरह किसी से भी नहीं मिलते, जबकि मैं अपनी जेन्युइन कंप्लेन लेके आपके पास आया था। पर वो कंप्लेन यही थी सीवरेज के मसले की, जिसके आप चेयरमैन साहब भी हैं, कराची के मेयर भी आप खुद हैं। हमारा मसला जो सालों पुराना है, वो मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, तो बहुत बड़ा गुजारिश है कि अभी तो आपसे मिलने दिया नहीं कि आप, और बस आपसे क्या अर्ज़ करूं कि बस किस तरह आपके स्टाफ ने मिसबिहेवियर किया आवाम के साथ। बस अमीन भाई, देखा आपने क्या हाल है, क्या हशर हुआ इस बेचारे के साथ, ये रुल गया, ये गरीब मजदूरी करने वाला आदमी है। दुरुस्त कह रहे हैं इस्माइल भाई। बस फिर तो वो बात सही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अब तो मैं फिर इस शहर के लोगों से ही हाथ जोड़कर यही दरख्वास्त कर सकता हूँ कि भाई खुदारा अब भी कुछ कर लो, निकलो, अपने हक के लिए आवाज़ उठा लो, वरना ये तो हमें अभी भेड़ बकरी समझ रहे हैं, आने वाले वक्तों में चूटियां समझेंगे और हमें अपने पैरों तले रोनते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमको अपनी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनको अच्छा मुस्तकबिल देना है, तो जिस तरीके से हमारे आबा व अजदाद ने मुल्क छोड़ने की हिजरत की थी, हमें अपने घर से निकल के बाहर निकलने के लिए हिजरत करनी पड़ेगी, उसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह अकबर। आखिर में हम अपने नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि और ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, इस मुल्क, इस शहर के लोगों के लिए, उनके मसाइल के लिए और उनके हल के लिए आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं। इस पैगाम को जितना मुमकिन हो सके आगे फैलाएं ताकि लोगों तक बात पहुंचे। और हमारे चैनल पे और इस वीडियो पे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि किस तरह इस शहर को मेगा मैनेजमेंट की तरफ ले जाया जा सकता है।